हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ अपना एक फुली प्रोडक्टिव दिन शेयर करने वाली हूँ और साथ ही अपने स्टडी रूटीन और मॉर्निंग हैबिट्स भी दिखाने वाली हूँ। तो मैंने अलार्म लगाया था 5 बजे का, बट मैं उससे जल्दी उठ गई 4:30 के अराउंड। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी फजर की नमाज अदा की और अपने प्रोडक्टिव डे की शुरुआत के लिए दुआ की। और हाँ, आपके लिए भी दुआ मांगी कि आपका दिन अच्छा जाए और आप अपने गोल्स अचीव कर पाओ। नमाज के बाद मैं अपनी स्टडी जर्नी की तरफ बढ़ी। सुबह का टाइम मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव होता है, इसलिए मैं यूजुअली अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को सुबह ही कवर कर लेती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि आज का फोकस केमिस्ट्री पे होगा और मैंने शुरुआत की केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करती हूँ। पहले थ्योरी को अच्छे से समझा और फिर एग्जाम्पल सॉल्व किए और साथ में अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किए। ऐसे करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। अब मुझे शॉप के लिए भी रेडी होना था, तो मैंने अपना लेक्चर जल्दी से कंप्लीट किया क्योंकि बैकलॉग भी कंप्लीट करना था। इसलिए मैंने लेक्चर 1.5x स्पीड पे देखा। मुझे लगा कि इतनी स्पीड में मैं टॉपिक को कंप्लीट कर सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ, और वैसे भी टाइम सेव करना ज़रूरी हो गया। अब लेक्चर कंप्लीट करने के बाद शॉप के लिए रेडी हो गई। थोड़ी ही देर हो गई थी, लेकिन मेरे छोटे भाई ने शॉप खोल दिया था और साफ सफाई भी कर दी थी, तो आज का काम तो मेरे लिए आसान हो गया। और पापा भी आ गए थे और शॉप के लिए पापा ने दुआ भी कर दी थी। शॉप आते ही मैं लग गई अपने काम में। थोड़ी देर इधर उधर अपना काम को देखा, फिर ऑर्डर्स को नोट किए। तब तक शॉप थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने थोड़ी सी शॉप की सफाई भी कर ली और फिर मैं अपने लग गई स्टडी में। यहाँ पे मैंने फिर से केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर को देखा, लेकिन मेरे शॉप के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिससे मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। अब काफ़ी देर हो चुकी थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट का सबसे बेस्ट पार्ट था चाय। वो ना हो तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल अधूरा सा लगता है। मैंने अपनी और मम्मी के लिए चाय बनाई। और हाँ, आप सोच रहे होगी कि बिजनेस के साथ ये क्या क्या कर सकती है, तो मैं बताऊँ, मैं चाय भी बना सकती हूँ। मुझे घर के ज़्यादातर काम आते हैं और सबसे पहले मैं चाय काफ़ी अच्छा बनाती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि अपने मुंह से ही अपनी तारीफ कर रही है। हाँ, मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ गाइस, क्योंकि खुद को प्राउड फील करवाना भी ज़रूरी है ताकि खुश रह सकूँ। हमारे लिए बुरा कहने के लिए 4 लोग हैं ना, वो 4 लोग जो पीठ पीछे बुराई ही करते हैं, क्योंकि हमारी खुशी उनसे देखी नहीं जाती है। इसलिए मैं ज़्यादातर खुश रहना पसंद करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं शॉप आई और तुरंत स्टडी मोड को ऑन किया। मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम इतनी जल्दी बीत गया और मेरे जोहर की अजान भी हो गई थी। तो सबसे पहले फिर मैंने अपनी जोहर की नमाज अदा की। नमाज के बाद थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट के लिए लंच किया और फिर वापस शॉप आई और तुरंत स्टडी मोड में लग गई। आज का दिन में काफ़ी प्रोडक्टिव चल रहा था और थोड़ी स्टोरी जैसी फील भी आ रही थी, जैसे सुबह से लेकर अब तक का कॉम्बो, पढ़ाई, शॉप, घर का काम सब एक साथ मैनेज करना। स्टडी करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि फोकस और पेशेंस दोनों कितने इम्पोर्टेंट हैं, और जब आप एक गोल के लिए कॉन्स्टेंटली काम करते तो टाइम कैसे भी जल्दी बीत जाता है। तो अब मुझे शॉप की सफाई भी करनी थी, तो मैंने अपनी शॉप की सफाई को कंप्लीट किया और तभी असर की अजान भी हो गई। तो मैंने तुरंत अपनी असर की नमाज अदा की। नमाज के बाद वापस शॉप आई और शॉप के हिसाब बैलेंस करने लग गई। ऑर्डर्स चेक किए, अकाउंट्स अपडेट किए। सब कुछ ध्यान से बैलेंस करते करते ही टाइम का पता ही नहीं चला और फिर देखते ही देखते मगरिब की अजान भी हो गई। तो मैंने वापस अपनी मगरिब की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैं वापस शॉप आई और सब कुछ चेक किया, ऑर्डर्स, अकाउंट्स और डेली का काम। शॉप क्लोज करके मैं घर आई और थोड़ा सा फ्रेश हुई ताकि थोड़ी एनर्जी बूस्ट मिल सके। घर आते ही सबसे पहले मैंने अपनी ईशा की नमाज अदा की। नमाज के बाद सबके लिए दुआ की। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि खुद के लिए टाइम निकालना, अपने लिए स्पेस बनाना और अपनी सोल को रिचार्ज करना, अल्लाह से करीब रहना, अपनी वरीज और गोल उसके हवाले करना। इस वक्त मैंने ये भी फील किया कि लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ और ग्रैटिट्यूड रिकॉग्नाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने डिनर किया और फिर अपनी मोस्ट रेलिवेंट काम में लग गई, अपनी आज की स्टडी को कंटिन्यू करना। यहाँ पे मैंने बेसिक मैथ के लेक्चर स्टार्ट किए। मैंने एमआर सर के लेक्चर्स देखे जो काफ़ी क्लियर और स्ट्रक्चर थे और मुझे अच्छे से समझ भी आ रहा था। सर का टीचिंग स्टाइल और उनका एक्सप्लेनेशन मुझे मोटिवेट करता है और मैं अपने कॉन्सेप्ट को डीपली समझ भी पाती हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि नॉलेज का असली मज़ा तब है जब हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते बल्कि समझकर अप्लाई करते हैं।
हर एक फॉर्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट मेरे लिए पावरफुल टूल बन गया जो फ्यूचर में एग्जाम्स और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। और ये भी सोचा कि कंसिस्टेंसी और फोकस ही हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस और कॉन्फिडेंस देता है। अपने गोल्स के लिए डेडिकेट होना, अपनी लर्निंग में इंटरेस्ट रखना और अपने लिए वक्त निकालना, यही चीज़ें मुझे एक प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन पर्सन बनाती है। बेसिक मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। मुझे लगता है कि पढ़ाई सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होती, बल्कि प्रैक्टिस और रिपीटेशन से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस वक्त मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि हम अपने गोल्स के लिए फोकस्ड और डिसिप्लिन होते हैं तो स्मॉल स्टेप्स भी बड़ी अचीवमेंट बन जाती हैं। तो आज का ये मेरा प्रोडक्टिव डे खत्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा दिन था और मुझे खुशी है कि मैंने अपनी स्टडी, शॉप और पर्सनल गोल सब कुछ अच्छे से कंप्लीट किया। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको मेरी ये स्मॉल स्टेप जर्नी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ में और भी प्रोडक्टिव और भी फन जर्नी शेयर करते जाएं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।